Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. And this video I shall discuss with one uh, important requirement on IOCL. आप स्क्रीन में देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तरफ से जो अभी एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम निकल का है उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट आइडिया जानकारी देने वाले हूँ, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देखते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आई है वो है उसका जो मार्केटिंग डिवीज़न के तरफ से। आपको पता होगा आईओसीएल का तीनों डिवीज़न होता है। एक तो रिफाइनरी डिवीज़न जो वैकेंसी उसका आ चुका है, दूसरा पाइपलाइन डिवीज़न उसका ही वैकेंसी एक साथ कंबाइन होकर आ चुका है, और तीसरा है मार्केटिंग डिवीज़न। ठीक है, वो एक अप्रेंटिस प्रोग्राम है। यहाँ पे देख लीजिए नोटिस ऑफ एंगेजमेंट ट्रेड बाय टेक्नीशियन ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस। यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेड और तीनों आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तीनों एलिजिबल यहाँ पर है। अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 आईओसीएल सदर्न रीजन एमडी। एमडी स्टैंड फॉर मार्केटिंग डिवीजन। ठीक है, तो मेनली कौन कौन स्टेट में आपका जो पोस्टिंग होगा बा आप कौन कौन स्टेट में काम कर सकते हो यहाँ पे देख लीजिए। सदर्न स्टेट्स हो जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस स्टेट में आपको काम करना होगा। आप ऑल इंडिया में कहीं से हो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं जहाँ आप उसी स्टेट में होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो चले कौन कौन से स्टेट में कितने वैकेंसी उसको देख लीजिए। पहले तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में कितने पोस्ट है आप ध्यान से वीडियो को पॉज कर पढ़ लीजिए। आप इंटरेस्ट हो तो अप्लाई कर लीजिए, नहीं इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बंदा इंटरेस्ट होगा वो अप्लाई कर लेना। डिसिप्लिन वन देख लीजिए, पोस्ट कोड वन कह सकते हो, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक और मैकेनिस्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर 12 वैकेंसी है। ऑन रिजर्व में 8, सॉरी टोटल 8, पीरियड ऑफ 8, सॉरी पीरियड ऑफ मंथ हो 12 मंथ, टोटल 8 वैकेंसी। लगभग मान के चलिए हर एक ट्रेड में 1-2 वैकेंसी हो सकता है। ऑन रिजर्व में 5, ईडब्ल्यूएस 0, ओबीसी में 2, एससी से 1। ठीक है, इसी तरीके से कर्नाटक देख सकते हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स के लिए टोटल 7 वैकेंसी है। केरला में देख सकते हो इस तरीके, केरला में आपका 20 वैकेंसी है। ऑन रिजर्व ओबीसी, एससी एसटी आप देख सकते हो। इस तरीके से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी भी आप भी देख सकते हो। आंध्र प्रदेश में आपका कुल मिलाकर 30 वैकेंसी है। ऑन रिजर्व में 13, ओबीसी में 8, यूडब्ल्यूएस में 3, एससी एसटी में 4-2। ठीक है, तो उसके बाद तेलंगाना देख सकते हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स, यहाँ पे भी 30 वैकेंसी है। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी यहाँ पे देख लीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल वैकेंसी यहाँ पर है तमिलनाडु पुडुचेरी में, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 20 वैकेंसी, कुल मिलाकर यहाँ पे 20 वैकेंसी है। इसी तरीके कर्नाटक में देख लीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, टोटल मिलाकर 15 वैकेंसी यहाँ पर भी है। ठीक है, इस तरीके से फिर से आप देख सकते हो केरला में जो भी टेक्नीशियन, क्योंकि पहला वाला था हमारी आईटीआई वालों के लिए, उसके बाद जो डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए फिर से केरला में 30 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 20 वैकेंसी है। तेलंगाना में आपका 20 वैकेंसी है। उसके बाद सबसे आखिर में आपका ग्रेजुएशन, आप बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई भी ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर तमिलनाडु के लिए 85 सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है। कर्नाटक के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसी, केरला के लिए 40 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश 30 और तेलंगाना के लिए 30। जो भी ग्रेजुएट वाला वैकेंसी थे उसमें मैं बताऊँगा कौन कौन ट्रेड के लिए कितने कौन से क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे और कुछ क्राइटेरिया लिखा रखा है, पीडब्ल्यू वगैरह और एससी कुछ पढ़ लीजिए। स्टाइपेंड देखा रहा, देखिए आपका लगभग मान के चलिए 11-12 हज़ार स्टाइपेंड यहाँ पे रहेगा। रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल अप्रेंटिसशिप पर मंथ शाल बी प्रेस्क्राइब अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961/73 अप्रेंटिसशिप रूल 1992/2019 अमेंड टाइम टू टाइम। ठीक है, प्राय तो लगभग मान के चलिए आपके पास 11-12 हज़ार का स्टाइपेंड आ जाएगा। उसके बाद प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबल देख लीजिए। फॉर द डिसिप्लिन 1, 6, 11, 16 एंड 26, जो भी आपको मैंने पहले दिखाया था, ये जो
इसको मार्क करिए। डिसिप्लिन आपको जो यहाँ पे लिखा है 36 40, उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिए। उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन क्या है और उन्होंने क्या मांगा है, उसको आप उसी से देख लीजिए। डिसिप्लिन को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन बताता हूँ। यहाँ पे प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन देखिए, तो फॉर डिसिप्लिन 1, 6, 11 और 12 21 के लिए आपका फिटर, जो भी फिटर मांगा था, मैट्रिक, उसके साथ साथ आपके 2 ईयर ITI, मतलब ITI फिटर होना चाहिए, पोस्ट कोड 1, 6, 11, 16 एंड 21 के लिए। उसके बाद फॉर डिसिप्लिन पोस्ट 2, 7, 12, 17, 22 इलेक्ट्रिशियन, उसके पास भी, उसके के लिए आपको भी मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है, उसके बाद फॉर डिसिप्लिन कोड 3, 8, 13, 18, 23, जिसके लिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, उसमें भी आपको मैट्रिक के साथ साथ 2 ईयर का ITI इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में होना चाहिए। फॉर डिसिप्लिन कोड 4, 6, 4, 9, 14, 19, 24 ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेड मैकेनिक के लिए आपको भी ITI इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। फॉर डिसिप्लिन कोड 5, 10, 15, 20, 25 जो कि भी मैकेनिस्ट के लिए आपकी भी मैट्रिक के साथ साथ 2 ईयर मैकेनिक्स में होना चाहिए ITI। फॉर डिसिप्लिन 26, 32, 38, 44, 50 टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए, यहाँ देख लीजिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिक्स के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिक्स में आपका होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 50% मार्क, ITI के लिए कोई भी मार्क क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 50% मिनिमम होना चाहिए। और OBC, SC OBC के लिए 45, SC ST PW के लिए आपका, सॉरी, जनरल OBC के लिए 50% एंड SC ST PW के लिए आपका 45% मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉर डिसिप्लिन कोड 7 टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 27, 33, 39, 45, 51 देख लीजिए स्क्रीन में। उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद आप देख लीजिए सीरियल नंबर 9 फॉर डिसिप्लिन कोड 29, 35, 41, 47, 53 टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, आपको भी 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए और भी मार्क परसेंट क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट डिसिप्लिन 30, 36, 42, 48 एंड 54 के लिए आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। 50% OBC और EWS जनरल के लिए, 45% SC ST PW के लिए। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ 31, 37, 49, 55 टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है। 3 ईयर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट रेट जो भी ग्रेजुएट वालों के लिए फॉर डिसिप्लिन 56 to 60, 56, 57, 58, 59, 60 ट्रेड अप्रेंटिस ग्रेजुएट अप्रेंटिस BBA, BA, BCom, BSc जो भी आपने किया सब यहाँ पे एलिजिबल है। रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट जनरल EWS एंड OBC, 45% मार्क इन SC ST PW। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ एलिजिबल लिखा है, आपको ध्यान से आपको वीडियो की पॉज कर कर यहाँ पे पढ़ लीजिए कौन सा डिसिप्लिन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट तीनों यहाँ पे एलिजिबल है। आपको पोस्ट कोड का डिसिप्लिन ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आप उसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है उन्होंने उसको चेक करना है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे आपका ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले आप सिलेक्शन मेथोडोलॉजी बस सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए। द सिलेक्शन शाल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग ऑफ नोटिफिकेशन। सिर्फ और सिर्फ आपको कि CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पिछले साल उसका ऑफलाइन टेस्ट होता है, लेकिन इस बार उन्होंने CBT कर दिया, ऑनलाइन टेस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल MCQ कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। यहाँ पे लिख लीजिए कौन से ट्रेड के लिए क्या एग्जाम रहने वाली है ऑनलाइन, आपका देख लीजिए। फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड जो भी ITI और डिप्लोमा के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ ITI एंड डिप्लोमा के लिए आपका टेक्निकल अक्वायरमेंट 11 आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, चाहे वो आप डिप्लोमा कर रखा हो और ITI कर रखा हो, आप टेक्निकल जो बैकग्राउंड है उसके से कुछ क्वेश्चन आएगा। और उसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड
इंग्लिश नॉलेज और रीजनिंग टेस्ट, उसका भी नॉन टेक भी कुछ क्वेश्चन है, लगभग मान के चलिए 20-30 यहाँ पे नॉन टेक आ सकता है, +70 आपका टेक्निकल आ सकता है। ठीक है, उसको अगर 100 मार्क का क्वेश्चन होगा। और जो भी बंदा टेक ट्रेड अप्रेंटिस ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बी ए कम BSc उस बैकग्राउंड से हो तो उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट और इंग्लिश कुल मिलाकर यहाँ पे 100 क्वेश्चन, ये तीनों सी पर सिर्फ नॉन टेक्निकल से आएगा। ठीक है, आपका ऑनलाइन बेसिस में सिलेक्शन होगा तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। कैसे? आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com/apprentice उस लिंक में भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वो जो आपको मैं अभी लिंक अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद प्री एंगेज मेडिकल फॉर्मेट में आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका प्री मेडिकल टेस्ट भी रहेगा, उसके बाद फाइनल आपको अप्रेंटिस भी दिया जाएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिए। कैंडिडेट केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट, आपको अप्लाई करने से पहले एक बार फुल एडवर्टाइजमेंट को अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। और जो भी आपका एलिजिबल क्राइटेरिया सब वगैरह 19 अगस्त पहले से आ जाना चाहिए। आप जो ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएशन पास आउट सब अगस्त से पहले होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, यहाँ पे लास्ट डेट 19 अगस्त है, तो ध्यान दीजिए 19 अगस्त से पहले आप अप्लाई करने हो। आप ऑल इंडिया कहीं से पर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्लेस ऑफ अप्रेंटिसशिप पोस्टिंग रहेगा वो सदर्न रीजन तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी इस रीजन में होगा। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले जो भी ग्रेजुएट बंदा है आपको उन्होंने कुछ लिंक दिया रखा है, उनने आपको रजिस्टर करने पड़ेगा। जो भी ITI के लिए apprenticeship.org, जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों है वो नास्ट पोर्टल में आपको रजिस्टर होना चाहिए। और आपको ऑनलाइन का लास्ट डेट है 19 अगस्त, उससे पहले आप अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com/apprenticeship उसको भी जा सकते हो। उसमें आपको डिटो सेम एडवर्टाइज मिल जाएगा और कुछ क्राइटेरिया है, उसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, उस टाइम आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आप उसको अच्छा से रखिए। ऑनलाइन टाइम आपको सिर्फ एक फ़ोटो और सिग्नेचर का ज़रूरत होगा और सारे डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवश्यकता हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट में भी क्राइटेरिया 2 अगस्त से 19 अगस्त, ऑलरेडी 2 अगस्त अप्लाई शुरू हो गई, आप 19 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए आपको फिलिंग करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर और आपका 10th मार्कशीट का आवश्यकता होगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में उन्होंने विषय पर उन्होंने कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिए। जो भी SC ST और OBC का बंदे हैं उसको आपको प्रेस्क्राइब, उसका वेबसाइट पर आपको एक OBC और SC ST के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उसको भर के और वेरीफाई करके ले जाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे आखिर में इम्पोर्टेंट डेट, ऑलरेडी डेट ऑफ ओपनिंग आपका अप्लाई शुरू हो चुका है 2 अगस्त से। आप लास्ट डेट फॉर अप्लाई 19 अगस्त, 11:55 PM 19 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। मैं भी आपका ऑनलाइन CBT नेक्स्ट मंथ में हो सकता है क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। तो एक अप्रेंटिस प्रोग्राम था IOCL का मार्केटिंग डिवीजन से, मैं पहले आपको दिखाया था, पहला पेज में आपको मैं दिखाया था मार्केटिंग डिवीजन, उसका IOCL का ही पार्ट है जिसके आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो भी ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों के लिए जो उन्होंने अभी 2021-22 या 23 में पास आउट हो, 24 में पास आउट हो चुके, उसके लिए कि अच्छा मौका है क्योंकि आप 1 साल के लिए अप्रेंटिस ले जाएंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको आप आगे जाकर कहीं भी यूज कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा और वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है आपके लिए। IOCL में एक आइडिया हो जाएगा, हाँ इस तरीक़ा से काम होता है, कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। और आपके स्टाइपेंड लगभग भी 11-12 हज़ार रहेगा जो कि आपके एक तरफ पे कम्पिटिटिव प्रिपरेशन करने के लिए भी मदद करेगा। तो बस मैं तो कहूँगा जो भी बंदा ऑल इंडिया से वीडियो को देख रहा है तो आप एलिजिबल हो व आप इंटरेस्ट हो तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। अब एलिजिबल नहीं हो व इंटरेस्ट नहीं हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बंदा ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया रखा है, चाहे हो तो BA और BCom और BSc BBA BCA कुछ भी आप कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों मार्केटिंग डिवीजन से तीनों के लिए अच्छा मौका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।